हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी ओलंपियाड एग्ज़ाम जो होने वाली है 19 जनवरी को। तो उसमें आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे अलग अलग विषय से, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, इन विषयों से जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो उनकी मैं अभ्यास यानी उनका प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ, उनका अभ्यास मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएँ ये आपको समझ आ सके और आप अच्छे नंबर से पास हो सकें बच्चों। तो अंग्रेजी के, गणित के ये सब मैंने करवा दिया है, तो चैनल पे जाकर उन वीडियो को आप ज़रूर देखें। और ये सामाजिक विज्ञान का चौथा पार्ट है, इसके पहले 3 पार्ट की वीडियो मैंने बना दिया है और चैनल पे डाला है, तो उन वीडियोस को आप ज़रूर से देखें और समझें कि कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। और इन वीडियोस का, इन प्रश्नों की प्रैक्टिस ज़रूर करना बच्चों, ताकि आपको अच्छे से मिल सके, अच्छे नंबर आप ला सकें। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न इस वीडियो में, कौन से राजा बुद्ध और महावीर के समकालीन थे? मतलब बुद्ध और महावीर के समय कौन से राजा थे? तो बिंबिसार थे, है ना। क्या नाम था उनका? बिंबिसार नाम था, जो बुद्ध और महावीर, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जो थे उनके समय के राजा थे। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो उनका नाम क्या है? धर्मपाल। सी नंबर का ऑप्शन सही होगा आपका। धर्मपाल ने क्या की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था? तो जुलाई सन 1914 में। इस डेट को याद रखना, पूछ सकता है आपसे। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो 19 जुलाई सन जुलाई 1914 में प्रारंभ हुआ था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अगला है, वास्को डी गामा था, कौन क्या था? नाविक था, है ना, जिसने भारत की खोज भी की थी। पूछ लिया कभी कि भारत की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे, कौन थे? वाशिंगटन थे, याद रखिएगा, है ना। कौन थे? ट्रम्प तो अभी के थे, ये नहीं हो सकता। बाइडेन भी नहीं है ना। न्यूयॉर्क तो नाम नहीं है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो उनका नाम था वाशिंगटन। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी है, क्या है? पाकिस्तान में है ना। कहाँ सिंधु घाटी है, कहाँ पे है? तो सिंधु घाटी पाकिस्तान में, अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है बच्चों। जब अलग नहीं हुआ था उस समय भारत में थी। मोनालिसा किसकी रचना है? तो लियोनार्डो दा विंसी, इनकी रचना का नाम क्या है? मोनालिसा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इस बार भी पूछ सकता है, तो इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। रूस क्रांति के दौरान रूस का सम्राट कौन था? तो निकोलस था, याद रखना। कौन था? निकोलस जो था रूस का सम्राट था। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है? तो क्या नाम है उसका? मोसोपोटामिया सभ्यता, है ना। मोसोपोटामिया सभ्यता जो है ये दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है, सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस नील का उपहार कहा जाता है? किसे नील का उपहार कहा जाता है? तो मिस्र को। याद रखना, आपने पढ़े भी होंगे, कक्षा 7वीं में दिया गया है ना, कि किसको नील का उपहार कहा जाता है? तो मिस्र को कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, तो इसको भी आप याद रखना अच्छे से। प्राचीन ओलंपिक खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? तो 776 बीसी, है ना। इसमें क्या किया गया था? प्राचीन ओलंपिक खेल सबसे पहली बार आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, 100 साल का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। उसको क्या कहा जाता है? 100 साल का युद्ध कहा जाता है। तो याद रखना कि 100 साल का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों आपका, इसलिए इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सौरमंडल के किस ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजा गया था? यानी सबसे पहले सौरमंडल के किस ग्रह पर भेजा गया था? तो मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजा गया था, याद रखना। सी नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर देती है तो किस स्थान पर किसी वस्तु के वजन पर सबसे कम असर पड़ेगा? तो उत्तरी ध्रुव में पड़ेगा बच्चों, है ना। यानी वहां पर सबसे कम वजन पड़ेगा। यानी वहाँ पर अगर हम किसी चीज़ का तौल नाप करेंगे तो उसका वजन कोई समझ नहीं आएगा हमें कि कितना क्या होगा। तो कहाँ होगा ऐसा? उत्तरी ध्रुव में, इस बात को याद रखिएगा। 180 डिग्री देशांतर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से जाना जाता है। यानी 180 डिग्री देशांतर को हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एल्ब्रुस पर्वत, है ना। माउंट एल्ब्रुस पर्वत जो है ये यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है, याद रखिएगा।
पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर किसी वस्तु का वजन क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है कि कम होता है कि समान रहता है ना, कि अनंत हो जाएगा, तो क्या होगा बच्चों, कम होगा। याद रखिएगा कि पृथ्वी की केंद्र की ओर, जैसे जैसे हम पृथ्वी की केंद्र की ओर जाएंगे किसी भी वस्तु का वजन कम होता जाएगा। इस बात को याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, दक्षिण एशिया में किस देश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो बांग्लादेश का, है ना। दक्षिण एशिया में किसका है, बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, मतलब वहाँ पे लोग बहुत पास पास में रहते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने पर क्या होता है, तो सूर्य ग्रहण होता है ना। देखो ये सूर्य है और ये क्या है, पृथ्वी है ना, इसके बीच में अगर चंद्रमा आ गया तो हम पृथ्वी क्या होगा, सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से पृथ्वी पर नहीं आ पाता, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं बच्चों। तो ये भी याद रखना, सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है ना। अगला प्रश्न है, आप सूर्योदय के समय सूर्य की तरफ मुंह करके दाएं हाथ की ओर की और कौन सी दिशा होगी, मतलब सूर्योदय के समय, जब सूर्योदय हो रहा है तो सूर्योदय के समय सूर्य की तरफ मुंह करेंगे तो दाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा होगी, तो बच्चों दक्षिण होगी, है ना, दक्षिण होगी। सबसे पता है ना, सूर्य की तरफ मुंह किए तो हमारे पीछे क्या होगा, पश्चिम होगा, है ना। बाएं हाथ में क्या हो जाएगा, उत्तर होगा, और दाएं में दक्षिण दिशा होगी। यानी मान लो ये सूर्य है, अपने इधर मुंह करके ऐसे खड़े हैं आप, तो इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, है ना। फिर बाएं हाथ में क्या हो जाएगा आपका, उत्तर, और दाएं हाथ में दक्षिण। तो इस प्रकार से आप दिशा बता सकते हैं। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है, तो उसकी छाल से की जाती है ना, पेड़ों की छाल से दालचीनी एकत्र की जाती है। अगला है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है, तो देवप्रयाग में, है ना। जब गंगा नदी ऐसे निकलती है और देवप्रयाग पहुंचती है तो वहाँ क्या हो जाता है, दो नदियाँ मिल जाती है, इधर से भागीरथी आती है और इधर से अलकनंदा, और ये मिलकर क्या हो जाती हैं, एक नदी बन जाती है, और इसको क्या कहा गया है, गंगा नदी। तो इस प्रकार से आप याद रखना, भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है, और कहाँ पर होता है, ये देवप्रयाग नाम के स्थान में होता है ऐसा। अगला प्रश्न है, विश्व में किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो कौन थी, श्री माओ भंडार नायके, है ना। ये क्या थी, विश्व में ऐसी पहली महिला थी जो किसी देश की प्रधानमंत्री बनी, और ये किस देश की बनी थी, तो ये भी याद रखना, ये कहाँ की थी, श्रीलंका की, है ना। श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी, सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कहाँ की थी, श्रीलंका की, और उनका नाम था श्री माओ भंडार नायके। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस प्रश्न को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो वर्गीज कुरियन को जाना जाता है ना। श्वेत क्रांति का जनक कौन है, वर्गीज कुरियन है। और एम एस स्वामीनाथन कौन है बच्चों, तो ये हरित क्रांति के जनक है ना। एम एस स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक हैं, और वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। और बलवंत राय मेहता पंचायत राज समिति के जनक हैं। तो इन यहाँ से आपका 3-4 प्रश्न क्लियर हो गए। तो इसी प्रकार से वीडियो देखते रहिएगा तो और भी प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध किस महाद्वीप में लड़ा गया था, तो यूरोप महाद्वीप में लड़ा गया था प्रथम विश्व युद्ध, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पहला परमाणु परमाणु बम कहाँ गिराया गया था, तो हिरोशिमा में गिराया गया था सबसे पहला परमाणु बम, है ना। दो जगह थी, हिरोशिमा और नागासाकी, है ना, दोनों जगह गिराया गया था, लेकिन सबसे पहले कहाँ था, तो हिरोशिमा में पहले गिराया गया था, और इसके बाद उसी समय कुछ घंटे के बाद नागासाकी में भी गिराया गया था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो 1991 में हुआ था, है ना, सोवियत संघ का विघटन हुआ था। हड़प्पा की खोज कब हुई थी, 1921 में हुई थी, ये भी याद रखना, है ना। सबसे पहला शहर था ये, तो कौन सा था सबसे पहला शहर, हड़प्पा था, और खोज कब हुई थी, तो 1921 में हुई थी। लोथल कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है, ये भी हड़प्पा का ही एक भाग है, क्या, लोथल, है ना। मोहनजोदाड़ो, लोथल, हड़प्पा, ये सब क्या है, एक भाग है पुराने राज्य के। तो ये कहाँ आता है, अभी गुजरात में आता है। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है ना। किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, भारत का नेपोलियन। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने वाले मुख्य हैं, कौन है, तो रामानंद हैं, है ना। रामानंद नाम के जो व्यक्ति थे, ये उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन इन्होंने ही फैलाया था। रोमन साम्राज्य में काले सोने के नाम से किस वस्तु को जानते थे, तो काली मिर्च को जानते थे। किसको जानते थे बच्चों, काली मिर्च को किसके नाम से जानते थे, काले सोने के नाम से जानते थे, और कब, रोमन साम्राज्य में। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने वाले प्रमुख कौन थे, तो कबीर थे। उत्तर भारत में कौन थे, कबीर थे। और अभी हमने क्या पढ़ा, दक्षिण भारत में कौन थे, तो रामानंद थे, है ना।
हाँ सॉरी, दक्षिण भारत में थे रामानंद और उत्तर भारत में कौन थे? कबीर थे। हुमायूं नामा के रचनाकार हैं, कौन है? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम क्या है? हुमायूं नामा के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, हर्षचरित जीवनी किसके बारे में है? तो ये हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन जो राजा थे, इनके बारे में जो जीवनी लिखी गई, इनकी जीवन परिचय जो जीवनी थी उसको क्या कहा गया? हर्षचरित कहा गया। हर्षचरित की भाषा है, किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। और बुद्ध चरित के रचनाकार कौन है? तो बुद्ध चरित के रचनाकार हैं अश्वघोष। ये भी याद रखने का बच्चों। अगली बार मैं आपको ये सारे ओलंपियाड के सारे ये पैटर्न करवाऊंगा। सारे वैकल्पिक प्रश्न हैं, इनको मैं करवाने वाला हूं। तो चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये वीडियो भी जब मैं डालूं, ये वीडियो भी जब आपको करवाऊं, तो वो आपको मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना। धन्यवाद।